अकाउंट से ट्रांसफर करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है हमारा चेक। आप में से काफ़ी सारे लोग चेक को फिलफिल करना जानते होंगे, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चेक को फिल करते समय ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे उनका जो चेक है वो कैंसिल हो जाता है। सो गाइज, आज के वीडियो में आपको पूरा का पूरा स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे चेक को फिलफिल करते हैं। ऐसा हमारा भारतीय स्टेट बैंक का मल्टी सिटी चेक, और इस चेक से आप भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। चेक भरने के दौरान कुछ लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं जिससे कि उनका जो चेक है वो कैंसिल हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं वो चेक भरने का सही तरीका, जिससे कि आपका जो चेक है कभी इनवैलिड नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो डेट वाले फॉर्मेट में आपको जिस हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया है उस हिसाब से आपको यहाँ पर डेट लिखना होता है। जैसे कि डी वाले कॉलम में आपको डेट लिखना होता है, वाले कॉलम में आपको मंथ लिखना होता है, और वाई का कॉलम में आपको यहाँ पे ईयर लिखना होता है। आप जो भी डेट यहाँ प्रेजेंट करेंगे उस डेट के 3 महीने भीतर ही आपको इस चेक को यूज़ में लाना होगा, अदरवाइज जो चेक है आपका वो कैंसिल हो जाता है। तो फटाफट जो भी डेट आप यहाँ पे लिखेंगे उस डेट को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि कभी भी यहाँ पे कोई किसी प्रकार से कोई अल्ट्रेशन या फिर ओवर राइटिंग आप ना करें। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले कॉलम पे। तो नेक्स्ट वाले कॉलम में आता है पे का ऑप्शन। तो यदि आप सेल्फ से पैसा लेने जा रहे हैं, खुद पैसा लेने जा रहे हो, तो आप यहाँ पे सेल्फ लिख सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को दे रहे हैं या फिर किसी फर्म को या किसी कंपनी को, तो उसका पूरा का पूरा नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले कॉलम पे। तो नेक्स्ट वाले कॉलम में हमें मिल जाता है रुपये का कॉलम, और इस वाले कॉलम में आप जो भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी पैसा निकाल रहे हैं, आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस अमाउंट को आपको इन वर्ड्स में लिखना होता है। आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश का किसी भी भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले कॉलम पे। तो नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको यहाँ पे फिगर में लिखना हो, जो भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं उस अमाउंट को आपको फिगर में लिखना हो, यानी अंकों में लिखना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे लोग गलतियाँ कर जाते हैं हमेशा, कि कुछ लोग यहाँ पे साइन नीचे कर देते हैं इस वाले पोर्शन पे, जबकि आपको साइन हमेशा ऊपर करना चाहिए। जबकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है आपको, आप देख पा रहे होंगे, प्लीज साइन एबव, इनकी साइन आपको इसके ऊपर ही करना, ना कि नीचे। अगर आप नीचे साइन करते हैं तो आपका चेक इनवैलिड हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, चेक हमेशा इस वाले एरिया में आपसे यहाँ पे साइन करें, नहीं तो आपका जो चेक है वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो चेक है इस चेक का नंबर क्या है। तो आपको बता दें, एक सिंपल सा ट्रिक्स है। किसी भी बैंक का जो चेक होता है उस चेक का जो पहला जो लास्ट का 6 डिजिट होता है, ये 6 डिजिट ही आपका चेक का नंबर कहलाता है। इसके बाद ये जो कोड दिया हुआ है, ये कोड को हम लोग कहते हैं MICR कोड, और ये जो ID दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर होता है RBI अकाउंट, और ये जो डिजिट दिया हुआ है इसको कहते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन ID। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चेक को फिलफिल कर लें। बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान रखें कि चेक पे किसी प्रकार से कोई अल्ट्रेशन ना हो। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे उस अमाउंट को बिल्कुल सटा कर लिखें, ताकि किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी गलत हाथे में अगर पड़ता है तो वो यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई अल्ट्रेशन ना कर पाए। सेम सावधानी आपको यहाँ भी बरतना है। जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट को जो वर्ड्स में, उसे भी आप सटा करके लिख सकते हैं, बिल्कुल कम स्पेस में लिख सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अल्ट्रेशन ना कर पाए और आपसे का जो चेक है वो किसी भी प्रकार से आपके अकाउंट से कोई फ्रॉड ना हो सके। अगर इस चेक को आप और सेफ बनाना चाहते हैं, तो कि जो व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हैं उस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि पेमेंट उसे कैश ना मिलकर कोई इसके अकाउंट में पैसे जमा हो जाए, उसके लिए आपको चेक के कॉर्नर में किसी भी जगह पे आपको 2 पैरेलल लाइन यहाँ पे लगाना होता है। इससे क्या हुआ कि ये जो चेक है, इस जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति कभी भी आपके अकाउंट से या किसी आपके बैंक से कभी भी कैश विड्रॉ नहीं कर सकता। जब भी होगा तो ये अकाउंट के थ्रू ही उसके खाते में पैसा जमा होगा। आप चाहें तो यहाँ पे अकाउंट पे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई मेन जरूरत नहीं है। आप 2 पैरेलल लाइन में लगाते हैं कहीं भी, तो ये जो चेक है आपका, अगर कहीं भी लगाते हैं पैरेलल लाइन आप 2, तो ये जो चेक है आपका उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जमा होगा, ना कि वो कैश विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो ये सावधानी आपको बरतना चाहिए। और आप चाहें तो चेक के फ्रंट में आपको मिल जाता है एक रिकॉर्ड स्लिप में आप यहाँ पे डिटेल सारी जानकारी रख सकते हैं कि आपने कब किस व्यक्ति को कितने पैसे की आपने चेक कहाँ पे प्रेजेंट किया है, कितना चेक आपने प्रेजेंट दिया है उस व्यक्ति को। जैसे ही चेक वाले कॉलम में आपको चेक का नंबर लिखना होता है, डेट वाले कॉलम में आपको डेट लिखना होता है, किस डेट को आपने चेक उस व्यक्ति को दिया, और यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम या उस कंपनी या उस फर्म का नाम आपका मेंशन करना होता है। उसके बाद इस बार कॉलम में आपको उस चेक का अमाउंट आपको मेंशन करना होता है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जानकारी आपको हो जाएगा कि आपने किस व्यक्ति को किस डेट में आपने चेक दिया था।